नाज़रीन, अगर आपकी ज़िंदगी ख़राब गुजर रही है, आप बहुत अज़ियत में हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके इर्द गिर्द कुछ टॉक्सिक लोग हैं, कुछ जहरीले लोग हैं। तो हम उनको तो बदल नहीं सकते, हम उनसे डील करना सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉक्सिक लोगों से किस तरह डील करें कि वो आपकी ज़िंदगी ख़राब ना करें, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारें। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, टॉक्सिक लोग कौन होते हैं? वो होते हैं जो आप पे तनकीद करते हैं, बार बार आपको गिल्ट में डालते हैं, आपकी खुशियां उनसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। नाज़रीन, हम टॉक्सिक लोगों से किस तरह से दूर रह सकते हैं? पहले तो हमें ये मानना होगा कि हमारे अपने भी टॉक्सिक हो सकते हैं, यानी और हम खुद भी टॉक्सिक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम खुद भी टॉक्सिक हो सकते हैं। जब आप ये जान लें कि आपके आसपास ये लोग टॉक्सिक हैं, तो फिर आप इस बात का ख्याल रखें कि जब वो आपकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करें तो आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव से मुराद ये है, या तो आप उन्हें नजरअंदाज कर दें या खामोश हो जाएं। हम बाज दफा टॉक्सिक लोगों के रिएक्शन में मजीद टॉक्सिक हो जाते हैं। हमें अपनी जिंदगी का रिमोट उनके हाथ में नहीं देना है, क्योंकि वो चाहते यही है कि हमें गुस्सा आए, हम बदतमीजी करें, हम आगे से नेगेटिव रिस्पॉन्स दें। तो आपने अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है, आपने उनके हाथ में अपना रिमोट नहीं देना है कि वो जिस तरह का चाहें आपका मूड कर दें। बिल्कुल। देखिए, पैरेलल हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम दूसरे लोगों के बारे में ना सोचें। यानी बहुत सारे लोगों को हम देख चुके हैं, कोई वीडियो बनाता है कि नार्सिसिस्ट लोगों से किस तरह महफूज रहे। वो ये कभी नहीं सोचते कि हम भी नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। या आपसे कोई कहता है कि डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल ना करें, हम ये नहीं सोचते कि हम तो नहीं करते ये काम। सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह के बारे में सोचना चाहिए और फिर बाद में दूसरों से डील करना सीखना चाहिए। और ये चीज़ें पैरेलल भी होती हैं। पहला काम क्या करना है, ये बातें जो हम आपको बता रहे हैं अगर आपके अंदर हैं तो अपने आप को तो बिल्कुल शांत कीजिए, अपने अंदर का सारा जहर मार दीजिए और फिर लोगों से डील कीजिए। और दूसरे नंबर पे, आपके इर्द गिर्द अगर टॉक्सिक लोग हैं तो उनसे किस तरह से मुकाबला करें या उन्हें किस तरह से डील करें। कि कौन से लोग हैं जिनसे आप दूर रह सकते हैं और कौन से लोग हैं दूर नहीं रह सकते हैं। 3 कैटेगरीज होती है नाज़रीन। पहले कैटेगरीज में वो लोग आते हैं जिनसे आपका मिलना ना मिलना जरूरी नहीं होता, आप यानी उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप जितना कम ताल्लुक रखें इतना ही अच्छा है। यानी वो कहीं आपको नजर आ जाए तो आप सलाम दुआ लाजमी करें। कतई ताल्लुक करने का हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सलाम से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सेकंड कैटेगरीज उन लोगों की होती है जिनसे आप अक्सर मुलाकात कर रहे होते हैं, तो फिर उनकी मुलाकातों को आप लिमिटेड कर दें, कम से कम उनसे मिलें। तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनका सुबह शाम का साथ होता है आपके साथ। उसमें आते हैं आपके सगे लोग, आपकी औलादें, आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, आपके इन-लॉज आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। इसमें कोलिग्स आ सकते हैं, कोलिग्स आ सकते हैं जिनसे आपको लाजमी वास्ता पड़ना है। बिल्कुल, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे तो आपके साथ बहुत से लोग दुकानों में काम करते हैं, सेल्समैन है मिसाल के तौर पे। अब उनका मालिक हर वक्त उनके सर पे सवार होता है। अब वो क्या करें, जान नहीं छुड़ा सकते। कुछ लोग रहते हैं अपने घरों के अंदर, कुछ बहुएं होती हैं टॉक्सिक, कुछ सासें टॉक्सिक होती हैं। तो अब क्या करें, उनको तो अब नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल। बाज़ वक़्त बीवियां टॉक्सिक होती हैं, बाज़ वक़्त शोहर टॉक्सिक होते हैं। तो ऐसे तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है। यस, तो तीसरी कैटेगरी वालों के साथ पहला काम क्या करना है, आपने उनसे उम्मीद नहीं रखनी है और बदअखलाकी से पेश नहीं आना है। बिल्कुल। यहाँ देखिए नाज़रीन, जो आपके साथ रह रहे होते हैं उम्मीद तो हो जाती है, हम ये नहीं कहेंगे मुकम्मल तौर पर उम्मीद रखें ही ना, लेकिन कोशिश करें कि उम्मीद आप कम से कम रखें उनसे। और फिर अगर वो आपका नेगेटिव होते हैं तो आप उनसे बदअखलाकी से पेश ना आए। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है बिल्कुल ही पेश नहीं आ सकते उनके साथ बदअखलाकी से। अगर आपकी औलाद है और आप उससे बदअखलाकी से पेश आएंगे तो आप उसको मजीद टॉक्सिक कर देंगे, अपने से दूर कर देंगे। इसी तरह बाकी रिश्ते भी हैं, तो बदअखलाकी की वजह से वो आपसे मजीद दूर होंगे। उनका ये मसला कि वो टॉक्सिक हैं दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और आपकी जिंदगी को मजीद मुश्किल में डाल देगा। तो करना क्या है, जरा ये भी बता दें आप। जी, तो करना क्या है, जिन लोगों का रहना आपकी मजबूरी है हर वक्त, पहला काम आपने ये करना है कि उनसे अपने राज शेयर नहीं करने हैं। अब हो सकता है कि आपकी वालदा हो, आप अपने शौहर के, अपने बच्चों के राज उनसे शेयर करिए। आपकी बहन हो, आपकी कोई दोस्त हो बहुत करीबी, आपके कोई कोलीग हो, तो आपने उनसे अपने राज शेयर नहीं करने हैं। देखिए, दोस्ती और दुश्मनी में तवाजुन होना चाहिए। ये हमें सिखाया है, हर तरह के भी अक़वाल हैं इस हवाले से। बिल्कुल, कि दोस्ती में इतने आगे ना बढ़ जाओ कि अगर दुश्मनी हो जाए तो तुम्हें तकलीफ हो। तुमने उसको अपनी इतनी बातें बता दी हो
कि अब आपको उनकी कीमत चुकानी पड़े। इसी तरह दुश्मनी में इतने आगे ना बढ़ जाओ, कल ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। तो ताल्लुकात किसी के साथ इतने ख़राब ना करो कि अगर बाद में ठीक हो जाए तो ऐसे गैर इखलाकी हरकतें ना करो कि तुम नजरें ना मिला सको और ज़िंदगी भर तुम्हें गिल्ट रहे कि मैंने इसके साथ क्या किया था यार, अब तो इतना अच्छा इंसान है। बाद में ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो बंदा में अच्छा लगता है। तो ये ज़्यादा ख्याल रखिए कि राज उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने राज किसी से और हर किसी से शेयर नहीं कीजिए। राज अपने तक ही रखने होते हैं, शेयर कर दिया तो फिर वो राज नहीं रहा। जी भैया। दूसरे नंबर पे उन्हें मशवरा ना दें। अगर आपको लगता है कि आपके ससुराल वाले टॉक्सिक हैं या आपकी माँ बहनें टॉक्सिक हैं, तो आप उन्हें मशवरा देंगी, इसका आपको नुकसान क्या होगा? अगर उनकी बात खराब हो जाती है तो वो कहेंगी मशवरा तुमने दिया था मुझे, यानी वो अपने आप को तो उस चीज से बाहर निकाल लेंगी कि हमारी भी वो गलती है, सारी गलती आपकी हो जाएगी कि आपके मशवरे की वजह से उनका काम गलत हुआ है। इसलिए आपको जिन लोगों का मालूम हो टॉक्सिक है, उन्हें मशवरे कभी भी नहीं दें और किसी के खिलाफ मशवरे तो हरगिज ना दें। बिल्कुल ऐसा ही है। मिसाल अगर हम दोनों के ताल्लुकात इस वक्त अच्छे हैं तो इनको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो मैं उसके खिलाफ इनको मशवरे देना शुरू कर दूं, यकीन करें बेशुमार एग्जाम्पल हमारे सामने, आपके सामने भी होंगी, इनकी उससे दोस्ती रहेगी। फिर वो कहेंगे तुम्हारे बारे में तो ये कहा था, ये कहा था, सही और बात फिर है। उसकी सारी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। मशवरे ना दें और नेगेटिव मशवरे तो किसी भी सूरत में ना दें। बिल्कुल। तीसरा काम आपने क्या नहीं करना है, आपने अपनी अचीवमेंट्स उन लोगों को नहीं बतानी है। अच्छा देखें, कुछ अचीवमेंट्स तो ऐसी होती हैं कि आपको बतानी नहीं पड़ती हैं, वो खुद नजर आ रही होती हैं। लेकिन अगर हम खवातीन की बात करें तो वो अपने घर में सुई भी आती है तो 10 लोगों को बता रही होती हैं। वो तो उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उनके घर में कोई चीज आई है, नई चीज आई है, उन्होंने ग्रॉसरी ली है, उन्होंने अपने घर में कोई शो पीस खरीदा है, किचन के लिए कोई सामान लिया है, बच्चों की शॉपिंग की है, तो चीजें हर एक को नहीं बतानी होती हैं। और खास तौर पर टॉक्सिक लोगों को तो आपने कभी भी नहीं बताना होता है कि आज मैंने ये चीजें ली हैं, क्योंकि उनके अंदर हसद भी पाया जाता है। इसको खवातीन इन चीजों को अचीवमेंट समझती है मर्द इन चीजों को अचीवमेंट नहीं समझते। तो कोई कारनामा अंजाम दे दिया, बच्चों ने कुछ कर दिया, शौहर ने कुछ कर दिया, इनकम बढ़ गई, वगैरह वगैरह। तो अपनी अचीवमेंट्स इन लोगों को ना बताइए, ये आपके पीछे पड़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा आपकी ही है। जड़ें काटना शुरू कर देंगे। टॉक्सिक लोगों के साथ यही होता है। तो नेक्स्ट वजह पॉइंट क्या है? आखिरी बात, अपनी कमजोरियां उन्हें ना बताएं। यानी आपको किन चीजों से खौफ आता है, किन चीजों का आपको डर रहता है हर वक्त, या आपको अपने बच्चों के फेल होने का डर है, या आपको ये डर है कि कहीं आपके हस्बैंड आपसे नाराज ना हो जाएं, कोई भी ऐसी कमजोरी टॉक्सिक लोगों को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। लेकिन लोग कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, ये बात याद रखिए। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपको कमजोरी बता दी, हमने एक जगह पे जिक्र कर दिया कि मेरे कहा वजिया में मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो अब मैंने इसलिए बताया था क्योंकि वजिया बहुत सारी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर लेती हैं, मैं थोड़ा सा अपने अंदाज से हैंडल करता हूँ। तो जिंदगी के बहुत सारे मामला के अंदर मुझ में कॉन्फिडेंस आता है, वजिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे मामला ऐसे हैं इनके अंदर मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मुझ में उसमें कम है। जिंदगी ऐसी गुजरती है, कोई भी 100 कॉन्फिडेंस को ऐसी चीज तो नहीं है कि हर सिचुएशन में होगी, नहीं, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। तो हमने एक जगह पे कह दिया भाई उस बंदी ने जान अजाब कर दी कि अब वाकई में हाँ जुबैर भाई में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वजिया में कॉन्फिडेंस है, जुबैर में कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, अब बार बार कहना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा यार इतना भी खराब कॉन्फिडेंस मेरा नहीं है, मैं ओवरऑल एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। तो इन साहिबा ने इसी तरीके से वो जो कही थी अब एक प्रोग्राम के अंदर, ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात है, याद आ गई होगी आपको? बिल्कुल याद आ गई मुझे। हम लोग गए उस प्रोग्राम में, इनके मुख्तलिफ दोस्त आए हुए थे वहां पे, उनकी बेगमात भी थी, कुछ और लोग भी थे वहां पे। तो मैं इनके एक दोस्त की वाइफ से बात कर रही थी, तो वो कहने लगी कि ना भाई हमारे शौहर जब गुस्सा करते हैं ना तो मैं तो फुल वॉल्यूम में जो है गाने लगा देती हूँ घर में, आप बोलते रहो जो बोलना है। तो एक और दोस्त उनकी वाइफ कहने लगी कि मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मैं भी ऐसे लगी, मैंने कहा बिल्कुल, अगर हमने ऐसा कर दिया उसके बाद जो होगा ना वो हम जानते हैं। अच्छा, ये बात हम 3 बेगमात की आपस में चल रही थी, तो एक खातून और बैठी थी, कहने लगी अच्छा बहुत तेज है आपके शौहर गुस्से के। नहीं, गुस्सा आता है उन्हें, और जाहिर सी बात है इस तरह करेंगे तो गुस्सा आ ही जाएगा। अब हम गुस्से में बात कर रहे थे, इतने में इनके हंसने की आवाजें आने लगी। दूसरे रूम में बैठे थे ये, नहीं जोर जोर से हंसते हैं ये। तो मैंने भाभी से कहा ये देखें जरा, इनके हंसने की आवाजें यहाँ तक आ रही हैं। तो जो दूसरी खातून थी कहने लगी कि ये आपके शौहर की हंसने की आवाज है। मैंने कहा जी आप तो कहेंगे गुस्से के बहुत तेज है वो। मैं चुप हो गई। अच्छा, फिर हंसने की आवाज आई, और जब हंसे आप तो कह रही थी कि आपके शौहर बहुत गुस्से के तेज है, वो तो हंस रहे हैं।
तो खैर इनके दोस्त की वाइफ कहने लगी कि अगर वो गुस्से के तेज हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह गुस्सा करते रहेंगे, वो कभी हंसेंगे ही नहीं। इवन आखिर में जब आप भी सामने आ गए थे और हंस रहे थे किसी बात पे, तो कहने लगे देखो अभी भी हंस रहा है तुम्हारा शौहर। ओवरऑल लोगों को ये लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता। सही है, मुझे गुस्सा दुनिया में 2-3 लोगों पे आता है। एक तो आपके बराबर बैठी है, मेरे बराबर वो बैठी मेरी है। हंसी समझ गए लोग आपको कितना गुस्सा आता है कितना नहीं आता। तो अब मुझे ना बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन अगर हमने किसी जगह पे जिक्र कर दिया कि यार अच्छा हमें जो कम भी आता है हम उसको भी बहुत समझते हैं हाँ, और हम चाहते हैं कि ये भी खत्म हो जाए, सही तो बात कभी है। हम जिक्र कर देते हैं यार हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब लोग आपको बदनाम करना शुरू कर देंगे, ये तो बहुत गुस्से का तेज है। अच्छा सब गुस्सा कर रहे होंगे तो नोट नहीं होगा, आपने गुस्सा किया तो वो नोट हो जाएगा, क्या ये तो भाई बहुत ही गुस्से के तेज है। इसीलिए अपनी कमजोरियां अपनी खामियां किसी को ना बताएं, उस पर वर्क करें। हाँ कोई ऐसा बंदा है जो 100% आप श्योर हो कि उसके मशवरे से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, उससे मशवरा कर लें, बिल्कुल उससे हमको टिप्स दीजिए, मुझे बताएं मैं क्या करूं। आप हमसे टिप्स ले सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। तो उन लोगों से डिस्कस कीजिए जो पॉजिटिव लोग हों, टॉक्सिक लोगों से अपनी कमजोरियों को कभी जिक्र मत कीजिए। और बिल्कुल वैसे भी अपनी कमजोरियां हर किसी से नहीं करना चाहिए, जो हेल्प नहीं कर सकता उससे मत कीजिए। बिल्कुल बताइए। ऐसा ही है। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि टॉक्सिक लोगों को किस तरह डील करना है और कितना समझे क्या समझे, हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप तक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ हो जाए ऑर्गेनाइज, तो हमारे प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए हमने डिजाइन किया है माई डेली प्लानर, और बच्चों के लिए हमने खास तौर पर डिजाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। इसके अलावा आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से मसाइल हैं, या बच्चों की वजह से आप परेशान हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।